तप सेवा संयम और शांति से बने स्वयं मुक्ति का द्वार। उत्तम चर्या उत्तम साधना उत्तम था जिनका आचार। निर्मल मन और पावन तन सरल सत्य सहज व्यवहार। ऐसे गुरु ने हेम कुमार को मेरा वंदन बारंबार। ऐसे गुरु ने हेम कुमार की बोलो सारे जय जयकार। तपाचार्य सद्गुरुवर्या श्री हेम कुमार जी महाराज साहब की। ओ प्रवर्तनी शासन ज्योति डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब की। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब एवं माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, विषय है आज आपके सामने बच्चों के सुंदर भविष्य का निर्माण कैसे करें। बच्चे भविष्य है देश का, समाज का, राष्ट्र का, परिवार का। बच्चों का सुंदर चरित्र का निर्माण होगा तो ये निश्चित है कि देश का भविष्य भी सुंदर होगा, परिवार का भविष्य भी सुंदर होगा, माता पिता का भविष्य भी सुंदर होगा और समाज का भविष्य भी सुंदर होगा। बच्चे कल के आने वाले दार्शनिक है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है। पूरे का पूरा समाज, पूरे का पूरा देश, पूरे का पूरा भविष्य जो है वो बच्चों के ऊपर खड़ा होता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि वह बच्चों के सुंदर चरित्र का निर्माण करे ताकि हमारा जीवन सुखी हो सके, बच्चे का जीवन सुखी हो सके, देश और समाज का एक सुंदर निर्माण हो सके। माता पिता को बच्चे जो होते हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में मिलते हैं, कच्ची मिट्टी के समान होते हैं और माता पिता को वो कुशल भूमिकाकार बनना होता है, शिल्पकार बनना होता है जो उनको एक अच्छा आकार दे सके। जैसे माता पिता बच्चे को बनाना चाहे, माता पिता को वो शक्ति मिली है, वो ताकत मिली है, वो अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण बिल्कुल वैसा कर सकते हैं। बच्चे के भाग्य विधाता अगर कोई है तो वो माता पिता है। और हर बच्चा जन्म से इनोसेंट है, हर बच्चा जन्म से अनेक सपने लेकर के जन्म लेता है। तुम छोटे से बच्चे से पूछ लो कि बच्चे तुमने क्या बनना है, तो वो बच्चा बताएगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे पायलट बनना है। छोटे से बच्चे के बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन वही बच्चा अगर बड़ा होकर के असफल हो रहा है, वही बच्चा अगर गलत दिशा में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का दोष नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके भाग्य निर्माता जो है, उसका शिल्पकार जो है, उसका दोष है। ऐसी स्थिति में अगर बच्चा सफल हुआ है, माता पिता बच्चे को ताने देने लगते हैं, तूने हमारी नाक डबो दी है, तू है ही बेवकूफ, तूने तो हमारा सारा पैसा बर्बाद करना है, देख तू 10वीं में फेल हो गया है, देख तेरे नंबर कितने गंदे आए हैं, देख तो सही तू है ही नकम्मा। ऐसे ऐसे बच्चे को बोलने लगते हैं। याद रखें, इसमें बच्चे का कसूर नहीं है। माता पिता ध्यान दें उन परिस्थितियों पर जिन परिस्थितियों के कारण बच्चे के अंदर ऐसी असफलता आई है, बच्चे के सपने मरे हैं। उन परिस्थितियों पर माता पिता को ध्यान देना होगा। बच्चे के तो बड़े बड़े सपने थे, लेकिन माता पिता ने उन सपनों को कैसे
हुआ करता है। जैसा बच्चे को आप वातावरण देंगे, बच्चे का निर्माण वैसा होगा। सबसे पहले बच्चे का निर्माण एक माँ करती है गर्भ के अंदर। माँ जैसा सोचती है, जैसा बोलती है, जैसा जीवन जीती है, बच्चे के अंदर वही संस्कार आने लगते हैं। महाभारत के अभिमन्यु को गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी थी। ये उदाहरण बताते हैं कि गर्भ के अंदर बच्चा सीखता है। बच्चे का निर्माण बाद में नहीं होता, बच्चे का निर्माण गर्भ से होता है। और आज एक माँ ने, पीछे सोशल मीडिया पर बड़ी वो घटना आ रही थी कि एक माँ ने लोगस का पाठ करते हुए अपनी स्कैन करवाई, तो उस स्कैन के अंदर बच्चा हाथ जोड़ करके उस लोगस पाठ को सुन रहा है। बिल्कुल स्कैन के अंदर बिल्कुल क्या आता है, वैसे ही आता है। ये बताता है कि बच्चा गर्भ के अंदर जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, उसको बच्चा क्या करता है, ग्रहण करता है। और वो रंग बच्चे के ऊपर इतना मजबूत होता है कि वो रंग सारी जिंदगी भी उतरा नहीं करता। जैसे अभिमन्यु गर्भ के अंदर जो उसने सुन करके सीखा वो बाद में भी नहीं भूला। चक्कर भेदन की विद्या तो सीख ली थी, उसका भेदन तो कर लिया था, लेकिन बाहर निकलते समय माँ सोगी इसलिए वो सुन नहीं सका। माँ के साथ जुड़ा होता है। इसलिए माँ के लिए बहुत जरूरी है कि जब उसने एक रचना का निर्माण करना है, जब उसने एक कृति को बनाना है, तो उस समय जो माँ है उसको अपने जीवन को तपस्या में ढालना पड़ता है। तभी वो एक अच्छे, सुंदर और चरित्रवान बच्चे को जन्म दे सकती है। माँ को उस समय अपने आप को तपस्या का जीवन जीना पड़ता है। हम पढ़ते हैं कि माँ त्रिशला जो थी, जिस समय भगवान महावीर गर्भ के अंदर आते हैं, उस समय वो कम बोलना और कम खाना, उस समय मौन से रहना, धर्म आराधना करना, शांति से रहना, ये सारे उन दिनचर्याओं का पालन करती है। जो माँ गर्भ में जब बच्चा होता है, जो बहुत गुस्सा करती है, उसकी संतान बड़ी होकर के गुस्सैल बनती है। जो माँ बहुत रोती रहती है, उसके बच्चे भी रोते रहते हैं। जो माँ उस समय अगर भक्ति की कहानी पढ़ती है तो उसके बच्चे भी भगत बनते हैं। तो सबसे पहले तो माँ को गर्भ के अंदर ये शिक्षा देनी चाहिए। पहले हमारे जहाँ स्त्रियों को 64 कलाएं सिखाई जाती थी, और उन 64 कलाओं में जो सिखाई जाती थी, गर्भ की शिक्षा भी होती थी कि एक संतति को कैसे कंसीव करना है, उसको फिर कैसे उसका गर्भ में पालन करना है, कैसे माँ की मनोभूमिका होनी चाहिए, कैसे उसको गर्भ में संस्कार देने हैं, ये सारी उसमें शिक्षा होती थी। लेकिन आजकल वैसी शिक्षा नहीं रही है। आजकल तो हमारे पास एक ही एजुकेशन है कि कैसे कमाना है, दुनिया की जेब से पैसा कैसे निकालना है, कैसे बड़े बिजनेसमैन बनना है, बस एक ही शिक्षा है। और उसके अलावा जीवन कैसे जीना है, चरित्र का निर्माण कैसे करना है, बच्चे का भविष्य कैसे बनाना है, वो जो शिक्षा है आज की किताबों में नहीं रही है। स्कूलों में वो डिग्रियों में वो पढ़ाई नहीं है। इसलिए जो माता पिता है वो अनाड़ी है। अनाड़ी व्यक्ति जब भी किसी चीज़ की रचना करेगा तो ऐसे ही होगी रचना। इसके लिए व्यक्ति को विशेषज्ञ बनना पड़ता है। तो पहले इसीलिए तो अच्छे लोग पैदा होते थे, जो माता पिता इस शिक्षा को ग्रहण करती थी, वो बड़े बड़े माता पिता जो होते थे, इन शिक्षाओं के द्वारा एक सुंदर और सदचरित्र इंसान को जन्म देते थे। और आजकल ये शिक्षा गर्भ के अंदर नहीं दी जाती। आजकल तो माता जैसे ही गर्भ में बच्चा आता है तो वो टीवी के आगे बैठी रहती है। इसलिए तुमने देखा होगा कि छोटे सा बच्चा 1 साल का नहीं होता वो, और उसको मोबाइल का सारा ज्ञान होता है, उसको टीवी का पूरा ज्ञान होता है। कहाँ से सीखा उसने? वो गर्भ में ही सीख लिया उसने। तो देख देख के आश्चर्यचकित होते हो, अरे बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हुआ है हमारे। तो जन्म से जो हमें नहीं आता ऐप खोलना, वो ये खोल देता है, तुम खुश होते हो। लेकिन वो तो सीख चुका, गर्भ में सीख लिया उसने सारे। आज छोटे से बच्चे के अंदर भी ऐसी ऐसी भावना है जो पहले हमारे जमाने में 15-16 वर्ष की उम्र तक भी पैदा नहीं होती थी, पता नहीं होता था। आज छोटा सा बच्चा 2-3 साल का बच्चा भी ये कहता है कि मैं स्कूल के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, और वो भी कहता है
कि वो वाली गर्लफ्रेंड मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये सारा कहाँ से आया? माँ ने वो जो मोबाइल पर देखा, माँ ने वो जो टीवी में देखा, वो सारे संस्कार एक छोटे से बच्चे के अंदर आ गए। कल ही मैं एक खबर को पढ़ रही थी कि एक 12 वर्ष की बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया। कहाँ से ये चरित्र गिर रहा है? छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके भी चरित्र गिरते चले जा रहे हैं, उनके भी चरित्र का पतन हो रहा है, क्योंकि माँ जो गर्भ के अंदर देख रही है वो बच्चे में जा रहा है। एक भाई मेरे पास आया, उसका बच्चा 3-4 महीने का था। उसने कहा कि हमारे सब इसके पास जब कोई सॉन्ग लगा देते हैं ना तो ये डांस करने लग जाता है। मैंने कहा अच्छा। उसने बच्चों को हाथ से पकड़ा और मोबाइल पर एक सॉन्ग लगा दिया और बच्चा अपने दोनों हाथ पाँव इतने फास्ट चला करके डांस करने लगता है, हंसने लगता है और उसके साथ तेज तेज अपने पैरों को चलाता है। कहाँ से सीखा होगा? कहाँ से सीखा? वही जो माँ गर्भ के समय टीवी देखती है, वही जो माँ कर रही है, वह बच्चे के अंदर क्या आते हैं? संस्कार गर्भ में बनते हैं। इसलिए गर्भ के अंदर माँ को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बच्चे के संस्कार बाद में नहीं बनाए जा सकते। बच्चे के संस्कार की जो प्रारंभ है, जो नींव है, वो माँ का गर्भ काल है। अभी हमारे समाज के उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब और हम गर्भ संस्कार साधना शिविर चला रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग इस साधना को कर रहे हैं। एक गर्भवती माँ इस साधना को करती है। उनके टीचर 9 महीने उस गर्भवती माँ के साथ कनेक्ट रहते हैं और दिन भर में माँ को जो चिक होती है, जो भी उसको गुस्सा आता है, वो उसको रिलीज करवाते रहते हैं। और 9 महीने उस माँ को ना कोई बीपी की शिकायत होती है, ना ही कोई वॉमिटिंग होती है, ना ही कोई शुगर, ना ही कोई रोग, और डिलीवरी भी मोस्टली नॉर्मल होती है। और उन माताओं ने बताया, एक गुरुदेव के पास बैठी हुई थी, एक माँ आई थी, उसने बताया कि गुरुदेव पहला बच्चा जब था मैंने ये साधना नहीं की थी, सेकंड बच्चे के समय की, दोनों में बहुत अंतर है। बड़ा बच्चा जिद्दी है, गुस्सैल है, लेकिन मेरा छोटा बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है। बड़ा बच्चा स्कूल जाएगा तो रोते हुए जाता है, पीटते हुए जाता है, जिद करके जाता है, लेकिन मेरा छोटा बच्चा हंसते हंसते आराम से जाता है। बड़ा बच्चा मेरा अगर गिर जाता है तो रोने से नहीं हटता, और छोटा बच्चा अगर मेरा गिर भी जाए ना, चोट भी लगे, एक बार थोड़ी सी वो कहेगा और उसके बाद हंसने लग जाता है, हंसता उठता है। और उसने बताया पढ़ाई में पहले नंबर पे आता है, टॉप कर रहा है स्कूल में। उसने बताया कि गुरुदेव मुझे पहले पता होता तो मैं पछताती हूँ कि बड़े के समय भी मैं क्या कर लेती, यही साधना कर लेती। उस साधना के द्वारा जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट और बहुत ही सुंदर उनके संस्कार, वेरी हम्बल, वेरी इंटेलिजेंट। ये साधना का माँ की गर्भकाल की शिक्षा का असर है। और दूसरा, बच्चों के चरित्र का निर्माण करने के लिए घर का वातावरण। बच्चे जो होते हैं वो सिखाने से नहीं सीखते, दिखाने से नहीं सीखते। बच्चे जो होते हैं वो दिखाने से सीखते हैं, तुम्हारे जीवन से सीखते हैं। बच्चे अनुकरण प्रिय होते हैं, इसलिए बच्चे देखते हैं कि माँ बाप कैसे कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसा करते हैं। माँ बाप झूठ बोलते हैं तो बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं। माँ बाप छल करते हैं तो बच्चे पक्का छली कपटी बनते हैं। माँ बाप अगर विनम्र है तो बच्चे भी विनम्र बनते हैं। बच्चों को आदत होती है कि वो समझाने से नहीं करेंगे, तुम्हारे लेक्चर से उनके जीवन का निर्माण नहीं होगा, तुम्हारे जीवन से उनका जीवन का निर्माण होगा। दीप से दीप जैसे जलता है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन जब सुंदर होगा, वहीं से बच्चों के जीवन का दीप भी सुंदर होगा। सिखाते रहो तुम कितना मर्जी। 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, बालों को नोच रहे थे, एक दूसरे को पीट रहे थे। मैंने उनको कहा, कह रहे ये क्या कर रहे हो, लड़ क्यों रहे हो? वो बच्चे हंसने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज जी लड़ थोड़े रहे हैं। मैंने कहा तो? उन्होंने कहा हम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। इसका मतलब बच्चे यही देख रहे हैं, घर के अंदर लड़ाई हो रही। अगर बच्चे झूठ बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, अगर तुम्हारे बच्चे आज झगड़ालू बन रहे हैं, अगर तुम्हारे बच्चे आज असफल हो रहे हैं, तो उसके पीछे अगर कोई भूमिका है तो तुम्हारे घर के वातावरण की भूमिका है।
उन बच्चों के झूठ बोलने में, उन बच्चों की जिद में, उन बच्चों के गुस्से में तुम्हारे घर का वातावरण है। जिस घर के अंदर माता पिता झगड़ा करते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं वो कभी भी सफल इंसान नहीं बनते, उनके बच्चे झगड़ालू बनते हैं, चिड़चिड़े बनते हैं। ये घर के झगड़े बच्चों के मन के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। और जिस घर के अंदर जो माँ बाप है वो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करते हैं, उनको टिक्का टिप्पणी करते हैं, उनके बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और उनके भी जो बच्चे हैं वो जवान होकर के वैसे ही बनते हैं जो माँ बाप की इज्जत ना करें, क्योंकि उनको संस्कारों में मिला ही नहीं है कि माँ बाप की इज्जत की जाती है, उन्होंने देखा ही नहीं है। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे दिखाने से सीखते हैं। अगर आपको अपने बच्चे के अच्छे भविष्य का निर्माण करना है तो माता पिता को अपना जीवन बदलना होगा, अपना जीवन सुधारना होगा। अगर तुम झूठ बोलते हो तो अपने बच्चे के निर्माण के लिए झूठ बोलना छोड़ दो। अगर तुम छल करते हो तो बच्चे के निर्माण के लिए, अगर तुम गुस्सा करते हो, झगड़ा करते हो तो उस बच्चे के लिए तुम्हें झगड़ा छोड़ना पड़ेगा। तुम वो सब झगड़े करते रहो और सोचो कि एक मैं सुंदर बच्चे का निर्माण कर दूंगा, तो नहीं हो सकता है। माँ बाप को तपस्या करनी पड़ती है, तब जा करके वो किसी राम को जन्म दे पाते हैं, तब जा करके वो किसी कृष्ण, किसी महावीर को जन्म दे पाते हैं। और जो माँ बाप तपस्या नहीं कर पाते, उनके घर पर द्रोजन पैदा होते हैं, उनके घर पर रावण पैदा होते हैं, उनके घर पर कंस पैदा होते हैं, जो कदम कदम पर माँ बाप के सिर को नीचा करके रखते हैं। अगर चाहते हो हमारे घर में राम पैदा हो, चाहते हो हमारे घर में कोई श्रवण पैदा हो, चाहते हो कोई महावीर, कोई कृष्ण हमारे घर के अंदर पैदा हो, तो माँ बाप को त्रिशला जैसा जीवन जीना पड़ेगा, माँ कौशल्या जैसा जीवन जीना पड़ेगा। माँ बाप को वो भूमिका निभानी पड़ेगी कि उनके माँ बाप के जीवन कितने पवित्र थे, उनके माँ बाप के जीवन कितने उच्च संस्कारों से ओतप्रोत थे। उस माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए। संस्कार जो है वो देने से नहीं आते हैं, संस्कार हमेशा जीवन जीने से आते हैं। पीछे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है, रिसर्च की है उन ऐतिहासिक पुरुषों पर जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा क्रूर रहे हैं। नीरो है, हिटलर है, इदी अमीन है, ये लोग। उन्होंने जानना चाहा कि ये लोग इतने क्रूर क्यों बने, इतने कठोर क्यों बने, इन लोगों का जीवन ऐसा क्यों बना कि इन्होंने इतने क्रूरता के खेल खेले। रिसर्च की उन्होंने, और वो नीरो, रोम का नीरो, 5000 लोगों को उस नीरो ने खंबे के साथ बांध करके आग लगा दी थी, और वो लोग चीख रहे थे और वो ऊपर बैठ करके वायलिन बजा रहा था, उसका आनंद ले रहा था। ऐसी क्रूरता का खेल उसने किया। और इदी अमीन को तो कहते हैं उसने 5 लाख लोगों के सर काटे थे और उसके फ्रिज में बच्चों के सर निकलते थे। ये युगांडा का राष्ट्रपति था इदी अमीन। हिटलर, मुसोलिनी, इन सब के ऊपर उन्होंने रिसर्च की। इनके पृष्ठभूमि को जाकर के देखा, इनके परिवार को जाकर के देखा, इनके बचपन तक जाकर के देखा, तो उन्होंने ये पाया कि ऐसे जितने भी क्रूर लोग हुए हैं ना, ऐसे जैसे भी लोग हुए हैं, उन लोगों का बचपन वैसा ही बीता था, उनके घर का माहौल वैसा ही था। इदी अमीन जो था वो इतना गुस्सैल था कि वह इदी अमीन का जो पिता था वो इतना गुस्सैल था कि उसकी माँ को हंटर से मारता था। जब तक वो लहू लहान नहीं हो जाती थी तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ता था। और इदी अमीन उस समय बिल्कुल छोटा सा था, वो बच्चा था, कुछ नहीं कर सकता था, बस दांत पीसता रहता था। और वो जहर उसके अंदर भरता चला गया और उस जहर के कारण उसने अपने पिता से तो बदला लिया ही लिया, और बड़े होकर के उसने पता नहीं कितने लोगों को सताया। और उन्होंने ये सिद्ध किया कि ऐसे जितने भी लोग हुए हैं उनके परिवार की पृष्ठभूमि, उनके माता का जीवन चरित्र, उनके माता पिता का स्वभाव वैसा था, इसलिए वो लोग ऐसे कठोर ऐसे पैदा हुए हैं। आपको जैसा आपके घर का वातावरण होगा वैसे बच्चे का निर्माण होगा। बच्चे के सुंदर भविष्य का निर्माण अगर करना चाहते हो तो आपको अपने घर के वातावरण को सुधारना होगा। माता पिता को अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को सुधारना होगा। अगर माँ बाप का जीवन जो है वह दुर्गुणों से
के जीवन में एक भी सद्गुण नहीं आ सकता। तुम चाहे कितना जोर लगाओ, कितने सेशन करवाओ, कितनी क्लासें दो, क्योंकि बच्चे ने जो दिन भर माँ के से सीखा है, बच्चे के अंदर वही गूढ़े संस्कार बनते हैं, गहरे संस्कार बनते हैं। वो ऐसी छाप होती है माँ बाप के जीवन चरित्र की बच्चे के ऊपर जो कभी उतरती नहीं है। और इसके बाद बच्चे के जीवन का निर्माण करने के लिए माता पिता को चाहिए कि बच्चों को सुविधाएं दे चाहे ना दे, लेकिन संस्कार जरूर दे। और आजकल के जो माता पिता है ना, वो बच्चे को सुविधा तो ज़्यादा देते हैं और संस्कार बहुत कम देते हैं। हर माँ बाप को ये होता है, हम जैसे तरसते रहे हमारा बच्चा ना ऐसे तरसता रह जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या दे दें, सुविधा दे दें। ज़्यादा सुविधा जो होती है वह भी बच्चे को बिगाड़ती है, और बिल्कुल जो अभाव होता है वो भी बच्चे को बिगाड़ता है। सुविधा चाहे कितनी मर्जी दे दो, उसका मना नहीं है, लेकिन उसके साथ बच्चों को संस्कार देना ना भूलें। आजकल बच्चों को संस्कार बहुत कम दिए जाते हैं, क्योंकि माता पिता में वो संस्कार नहीं है, तो वो बच्चे को देंगे कहाँ से। माता पिता तो मॉडर्न बनने चले हुए हैं, माता पिता तो आधुनिकता की दौड़ में दौड़ रहे हैं, माता पिता के खुद के पास श्लीलता नहीं है। आज एक जो माँ है वो घर के अंदर छोटी सी निक्कर पहन करके बैठी हुई है अपने ही बच्चों के सामने, और ऐसी ऐसी बैठ करके उनके सामने फिल्में देख रही हैं, और फिर बच्चों से अपेक्षा रखो कि वो एक चरित्रवान बच्चे होंगे, तो कहाँ से होंगे। क्या सीख रहे हैं वो माँ बाप से। वो मॉडर्न के रूप में माँ बाप उनके सामने जैसी बातें करते हैं, जिस प्रकार वो हंसते हैं, जिस प्रकार वो उनके सामने ही आलिंगन करते हैं, वह बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। ऐसे बच्चे कभी सच्चरित्र नहीं निकल सकते हैं। आप अपने बच्चों को कभी भी घर के अंदर जासूसी करना ना सिखाएं। बहुत सारी माओं का आदत होती है कि वो घर में बच्चों को जासूसी सिखाती है कि जा सुन के आ, तेरी दादी क्या कह रही है, बुआ आई हुई है, उसको क्या कह रही है, जा सुन कर के आ कि तेरे पापा से क्या बात हो रही है, तेरी बुआ की, तेरी दादी की क्या बात हो रही है, सुन कर के आ। इसका बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और बहुत बार क्या होता है कि घर के अंदर मेहमान आते हैं और तुम मेहमानों को उस समय बड़े प्यार से हाथ जोड़ते हो, आओ जी आप वक्त करते हो, अच्छे से सेवा करते हो, और जैसे मेहमान चले जाते हैं ना, बाद में उनकी निंदा करने लग जाते हो। ये दोहरा जीवन जो है तुम्हारा, ये बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर डालता है। बच्चे सीखते हैं कि कैसे हमें दोहरा जीना है। ये क्या है, कहते हैं कि एक बार एक घर के अंदर मेहमान आए हुए थे, और सुबह से उनका फोन आ गया था कि छुट्टियां हैं और छुट्टियां में हम घर पर आएंगे। और माँ बहुत चिड़ी हुई थी, बहुत खिजी हुई थी, और माँ कह रही थी कि पता नहीं सब लोग यहीं पे छुट्टियों में आके मरते, और उनके लिए खाना भी तैयार कर रही थी, बुड़बुड़ भी कर रही थी। मेहमान घर के अंदर आ गए, दादा दादी मेहमान के पास बैठे हैं, माँ रसोई में खाना बना रही है, और छोटा सा पप्पू मेहमान के पास आता है और आकर के पूछता है कि आप सब यहाँ पर मरने के लिए आए हो। दादी ने उसको कहा ऐसे नहीं बोलते हैं। दादी ने भी डांटा, ऐसे नहीं बोलना। किसने कहा है तुम्हें ये? उसने कहा सुबह मम्मा कह रही थी सब यहीं आकर के मरते हैं। बच्चा तो बिल्कुल इनोसेंट है, बच्चा तो वही सीख रहा है जो तुम उसके सामने बोल रहे हो। अब बच्चा जो है वो देख रहा है कि माँ तो ऐसा बोल रही है, और अगर मैं उसको बोल रहा हूँ तो मुझे डांट लगाई जा रही है और मेरी पिटाई होने को तैयार होगी है। इन बातों का बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। बच्चों के सामने दोहरा जीवन ना जिए, बच्चों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि जिसके द्वारा बच्चे के चरित्र का हनन हो, और बच्चों की किसी के साथ तुलना ना करें। आज के जो माँ बाप है वो बच्चों की तुलना करते हैं। देख तेरे पड़ोसी का बच्चा, देख देख उसके अखबार में फोटो देख, वो कितने नंबर लेके आया, कितना परसेंट लेके आया, देख उसका जो बच्चा है वो इतना बड़ा इंजीनियर बन गया है, तूने क्या किया। बच्चों की किसी के साथ तुलना ना करें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी योग्यता है, हर बच्चे का अपना भाग्य है, हर बच्चे का अपना कर्म है, और हर बच्चे के अंदर जो योग्यता है वो अलग अलग होती है। कोई भी दो बच्चे कभी समान नहीं होते, उनके गुण उनके कर्म कभी समान नहीं हुआ करते हैं। और जिस समय तुम ये प्रेशर देते हो तो बच्चे के ऊपर ये प्रेशर उसके अंदर हीन भावना को पैदा करता है। तो बच्चों को
उसकी बराबर के बच्चों की फ़ोटो दिखाते हो कि तुम उसकी फ़ोटो देखो, वो देख कितना अच्छा है, उसका बच्चा इंजीनियर बन गया। और अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारे कामयाब दोस्त की फ़ोटो दिखा के तुम्हारे से पूछ रहे कि मम्मी पापा ये भी तो तुम्हारा दोस्त था, तुम्हारे बराबर का था, ये तो इतना कामयाब हो गया और तुम क्यों नहीं हुए, तब तुम्हारा क्या होगा? तुम क्यों नहीं हुए थे? तुम बच्चों को इतना प्रेशर दे रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है। तुम्हारे दोस्त की अपनी योग्यता थी, उसका अपना भाग्य था। और आज माँ बाप बड़े होशियार बनने चले हैं और आज माँ बाप सोचते हैं हम तो अपने बच्चे को पता नहीं कौन सा वो बड़ा इंसान बना देंगे और बड़ा सफल व्यक्ति बना देंगे, और इसके लिए वो बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं। एक एक नंबर के लिए बच्चों को प्रेशर मिल रहा है कि बच्चे के अगर 92 नंबर आए, 98 नंबर आए, और बच्चा भैसे कांप रहा है कि 99 मेरे क्लास में दूसरे बच्चे के आए हैं और मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, वो डर रहा है। और ऐसे बच्चों को ऐसा प्रेशर दिया जा रहा है कि ऐसे बच्चे 10-12वीं पास करते करते जा तो डिप्रेशन में जा रहे हैं और जहाँ वो सारे बिगड़ते चले जा रहे हैं और जीवन के सबसे बड़े असफल इंसान बन रहे हैं। ये वो माँ बाप की तुलना का उनके ऊपर दुष्प्रभाव है, उस प्रेशर का जो कोमल मन को प्रेशर नहीं देना चाहिए। बच्चे के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और वो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो उसी से बच्चे का व्यक्तित्व बनता है और वो 7 साल की अवस्था तक बनते हैं। जिस समय बच्चे को तो प्रेशर देते हो, बच्चे को भयभीत करते हैं और बच्चे का व्यक्तित्व, बच्चे की पर्सनालिटी उसी से बनती है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अगर वो एक मजबूत चरित्रवान, एक सबल इंसान, एक सुंदर इंसान बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, तो अपने बच्चों को प्रेशर देना बंद करें। अपने बच्चों की तुलना किसी के साथ ना करें। जहाँ तक बच्चे की तुलना करते हो, बच्चे के दिल के ऊपर क्या बीतती है, उससे बच्चे के दिल में हीन भावना पैदा होती है, बच्चे को प्रेरणा नहीं मिलती। तुम्हारी तुलना, तुम्हारी सास अगर सारा दिन तुम्हारी पड़ोसन से करती रहेगी ना, तो तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगा? अपने आप को रख के देख लो, क्या बीतेगा? वही बच्चे के दिल पे बीता है, उसके कोमल दिल पे बीता है। आप बच्चे को सिर्फ मोटिवेट करें, आप बच्चे को सिर्फ प्रेरणा दें। बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, बच्चा अगर गलत संगति में पड़ गया, उसका सामना करें, बच्चे को बिठाएं और बच्चे को बताएं कि किस प्रकार झूठ बोलने के दुष्परिणाम होते हैं। झूठ बोलने पर बच्चे को मारे नहीं, झूठ बोलने पर बच्चे को ताने नहीं देने कि तू झूठ बोलता है, निकम्मा इंसान पैदा हो गया है, ऐसा है वैसा है। बच्चे को समझाएं कि कैसे झूठ बोलने के दुष्परिणाम आते हैं, उनको कहानी बताएं, ऐसे सच्चे लोगों का जीवन बताएं उनको कि उन्होंने ऐसा ऐसा किया था और उनका ये हाल हो गया। वहां से बच्चे को प्रेरणा मिलती है। प्रताड़ना से बच्चे को प्रेरणा नहीं मिलती। तुम बच्चे को जितना ज़्यादा प्रताड़ित करोगे, बच्चा उतना ज़्यादा जिद्दी बनेगा, उतना बच्चा अश्रृंखल बनेगा, बच्चा उतना बड़ा विद्रोही बनेगा तुम्हारा। जितना ज़्यादा तुम बच्चे को प्रताड़ित करोगे, ज़्यादा लाड़ भी बच्चे को बिगाड़ता है और ज़्यादा प्रताड़ना भी बच्चे को बिगाड़ती है। दोनों का संतुलन होना चाहिए। ना तो बच्चे को सारा दिन बार बार टोक के परेशान करो, ना बार बार प्रताड़ो, ना बार बार उसकी तुलना करो, और ना ही बच्चे को इतनी सुविधा दो, इतना लाड़ लड़ाओ कि बच्चे को तुम कभी कुछ कह ही नहीं सकते। अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चों से कठिन काम कराते ही नहीं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, बच्चों को नहीं करवाना, और जो बच्चों से कोई काम नहीं करवाते उनके बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। आप देखिए, राजकुमार तक जो लोग होते थे ना, उनके माता पिता भी गुरुकुल में भेजते थे, और उन राजकुमारों से गुरु जो होते थे इतना काम करवाते थे, वो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, जंगल से लकड़ी काट करके लाना, और तब वो बच्चे इतने मजबूत बनते थे कि जैसी भी परिस्थितियां आती थी वो उसको संभाल लेते थे। और आजकल लाड़ में बच्चों को इतना कोमल रखते हैं कि छोटी सी परिस्थिति आ जाए, बच्चा उसी समय घबरा जाता, उसका सामना नहीं कर पाता। इसीलिए आज इतने सुसाइड हो रहे हैं, इसीलिए इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं, क्योंकि बच्चों को इतना कोमल बनाया गया है। जितना उसका मन कोमल, उतना ही उसका तन भी कोमल रखा गया है। बच्चे को लाड़ भी करें और बच्चे को फटकार देने की भी हिम्मत रखें। आजकल बहुत सारे माँ बाप बच्चे को डांटने की हिम्मत नहीं रखते। वो रूठ जाएगा, वो पता नहीं क्या कर लेगा, वो पता नहीं किधर जाएगा,
क्यों क्यों नहीं डांटने की हिम्मत? इसका मतलब यही है कि आपने बच्चे को प्रॉपर लाड नहीं दिया है। जिस बच्चे को प्रॉपर लाड मिला है, प्यार मिला है, उस बच्चे को डांट भी अगर मिलती है तो वो बच्चा उस डांट को सहन करता है। अगर बच्चा डांट को सहन नहीं कर रहा तो निश्चित है जनरेशन गैप आपके अंदर रहा है। आप अपने काम में, अपने बिजनेस में इतने व्यस्त रहे हैं कि आपने अपने बच्चे को वो समय नहीं दिया जो उसको मिलना चाहिए। आज माँ बाप बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, इसलिए तो उनको डांट नहीं दे पा रहे, इसलिए फटकार नहीं लगा पा रहे। बच्चे को समय देना, बच्चे को अपने साथ रखना, बच्चे को हर पल अपने साथ रखना, ये बच्चे का सबसे बड़ा लाड़ हुआ करता है। और पहले हमारे जो बुजुर्ग होते थे यही प्यार सबसे ज्यादा देते थे कि बच्चे को हर हमेशा अपने साथ समय देते थे। साथ खाना, साथ सोना, साथ बैठना, साथ बातचीत करनी, साथ कथा कहानियाँ सुनाना। और आज के माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। माँ को किट्टियों से समय नहीं है, माँ को बाजार से शॉपिंग करने का समय नहीं है, और बाप को कमाने में समय नहीं है। और बच्चे जो हैं वो स्कूल में है, उसके बाद ट्यूशन में है, और उसके बाद नौकरों को संभला दिए जाते हैं। और ऐसे बच्चे जिसको तुम्हारा साथ नहीं मिला उसको डांट देने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। और जब भी तुम उसको डांट लगाओगे वो तुम्हारी डांट को बर्दाश्त नहीं करेगा। बच्चों को प्यार इतना दें, और अगर बच्चों को प्यार मिला है तो जैसी भी गलती पर डांट दोगे बच्चे बड़े आराम से उस डांट को स्वीकार करेंगे। ये तो माता पिता के लिए है, बच्चे भी आए हैं। बच्चों से भी मेरा कहना है कि बच्चों अपने जीवन के अंदर कैसी भी गलती हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, अपने माँ बाप से कभी मत छिपाना। सबसे सच्चे मित्र अगर तुम्हारे हैं तो माँ बाप है। सबसे बड़ा अगर कोई हतेशी है तो माँ बाप है। तुम कैसी भी परिस्थितियों में फंस गए तो माँ बाप तुम्हें तब भी वहां से बड़े आराम से निकाल लेंगे। कैसी भी गलती हो जाए डरना मत, घबराना मत। अपने माँ बाप से हर बात शेयर करना। माँ बाप से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहे। वो माँ बाप है, वो तुम्हारे लिए छत्र छाया है। वो जैसी भी परिस्थिति होंगे तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हुए मिलेंगे, चाहे तुम्हें टोके, चाहे तुम्हें लड़े, चाहे तुम्हें गलत रास्ते से बचाए। लेकिन अगर फिर भी तुम जाओगे तो माँ बाप फिर भी तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें निकालेंगे। इसलिए हर बात माँ बाप से जरूर शेयर करना। और अपने माँ बाप को अगर कामयाब इंसान बनना है तो कामयाबी का सूत्र है कि सुबह उठ करके अपने माता पिता को नमस्कार करें। किसी का आशीर्वाद दुनिया में फले ना फले, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद जरूर फला करता है। मैंने बड़े बड़े ऐसे सक्सेस लोगों को देखा, और उन लोगों को जब देखा, उनसे पूछा तो उनसे यही पाया कि सुबह उठ करके अपने माता पिता को नमस्कार करते थे। राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, महावीर हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, नानक हुए हैं, ये सारे महापुरुष वही हुए हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता को नमस्कार किया करते थे। गुरनी जी महाराज के साथ हम पूना में गए तो वहाँ पर मानिक चंद गुटके वाले रसिकलाल जी धारीवाल उनके निवास स्थान पर रुके। तो उनकी माँ से जब मिले तो उनकी माँ ने बताया कि रसिकलाल सुबह जब मुझे नमस्कार करने आता है ना महाराज साहब, तो 5-5 मिनट तक मेरे पैरों से अपना सिर नहीं उठाता। मैंने कहा उसकी कामयाबी का जो कारण है वो यही है, उसकी सफलता का जो रहस्य है वो यही है। वो माँ की दुआ जो होती है वो जन्नत तक इंसान को पहुंचा दिया करती है। बहुत बड़ी ताकत होती है बच्चों माँ के आशीर्वाद में। तो सुबह उठ करके अगर सफल इंसान बनना है तो अपने माता पिता की चरणों में प्रणाम जरूर करना। और दूसरा, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन जरूर करना। माँ बाप की आज्ञा जो होती है वह तुम्हारे लिए ऐसा शक्ति का संबल हुआ करती है जो तुम्हारे सफलता के लिए सीधा राजमार्ग तैयार करती है। दूसरी बात, आज्ञा का पालन करना। और तीसरी बात है अपना IQ लेवल को बढ़ा करके रखना। IQ लेवल कोई गॉड गिफ्ट नहीं होता, IQ लेवल को हम खुद बना सकते हैं अपनी मेहनत करके, अपने प्रसारित करके। हर व्यक्ति को गॉड गिफ्ट के रूप में तो 98% 2% प्रतिभा मिलती है, और बहुत कोई इंटेलिजेंट है उसको 3 या 4 मिल जाएगी, 2% ही मिलती है। और 98% व्यक्ति का अपना प्रसारित होता है जिसके बल पर वो एक सफल क्या बनता है, इंसान बनता है।
तो अपने जीवन के अंदर कभी भी नेगेटिव मत होना, कभी भी नकारात्मक बातों को मत आने देना कि जैसे हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे माता पिता की तो सिफारिश नहीं है, हमारे माता पिता तो कहीं पहुँचे भी नहीं है, हमारे जो साथी हैं उनके माता पिता बड़े बड़े हैं, उनको तो जॉब पक्की मिल जाएगी, उनको तो नौकरी मिल जाएगी, उनकी तो सिफारिश भी है, हमारे माता पिता की सिफारिश, हमें तो कुछ नहीं मिलना, हमें तो नौकरी भी नहीं मिलनी। ऐसे कोई भी नेगेटिव विचार मन में मत लेकर के आना, क्योंकि अपनी प्रतिभा के ऊपर विश्वास बना के रखना, अपने प्रसारथ पर विश्वास बना करके रखना, और यही प्रसारथ जो है वो तुम्हें सफल इंसान बनाएगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जिनके माता पिता की बड़ी बड़ी पहुंच थी, उनके बच्चे कुछ नहीं बन सके, और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके माता पिता बहुत गरीब थे और उनके बच्चे IAS बने हैं, जज बने हैं, बड़े बड़े वकील बने हैं। जरूरी नहीं है तुम्हारे माता पिता के पास धन दौलत हो, स्पोर्ट हो, तब जा करके तुम कोई बड़े इंसान बनोगे। वो शक्ति तुम्हारे भीतर है, वो प्रतिभा तुम्हारे पास है। अपनी प्रतिभा को बढ़ाएं, और प्रतिभा को बढ़ाएं अपनी, कैसे बढ़ाएं हम अपनी प्रतिभा को? समृद्धि जो है हमारी प्रतिभा, वो बादाम खाने से नहीं बढ़ती। अगर अकल बाजार में मिलती होती तो सब लोग खरीद लेते, ये बाजार से नहीं मिला करती है, बादाम खाने से भी नहीं बना करती है। कैसे आप अपनी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं, अपनी लर्न पावर को बढ़ा सकते हैं? हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है परशुभव, वह कहा गया है कि पत्थर के समान तो मजबूत बनो अपनी देह से। जितनी तुम्हारी देह मजबूत होगी उतना तुम्हारा मन भी मजबूत होगा। और दूसरा कहा गया है कि फरसे के समान बनो। फरसा वो लोहे की कुल्हाड़ी कैसी होती है, जितना उसको चलाते चले जाओ, चक्कू को चलाते चले जाओ, उतनी वो तीखा होता चला जाता, जितना घुसाओगे तीखा होता चला जाएगा। अगर उसका प्रयोग नहीं करोगे तो उसको जंग लग जाएगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही होता है, अगर तुम अपने दिमाग को किताबों में लगाते चले जाओगे, पढ़ते चले जाओगे, घिसाते चले जाओगे, तो ये तीखा होता चला जाएगा, शार्प होता चला जाएगा। और अगर तुम उसकी ओर ध्यान नहीं दोगे, सीखना बंद कर दोगे, तो तुम्हारे दिमाग को जंग लग जाएगी। इसलिए जीवन के अंदर इस नियम को बना के रखना कि मुझे सीखते रहना है, हर हमेशा सीखते रहना है। बड़ों को भी सीखते रहना चाहिए, नहीं तो इस दिमाग को जंग लग जाती है। कहती है ना बुढ़ी माताएं बहनें, क्या तुम्हारा सब याद होना बंद हो गया? क्यों याद होना बंद हो गया? क्योंकि जीवन में सीखना बंद कर दिया कि जैसे ही शादी होगी, बच्चे हो गए, चल गई, अब सीख के क्या करना, अब काम खत्म। और दिमाग को जंग लगेगी और अब वो याद करो तो भी नहीं होता। साधु संत जो होते हैं ना, बुजुर्ग अवस्था में भी याद रहते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं, क्योंकि इसलिए दिमाग को घिसाते रहते हैं और दिमाग क्या हो जाता है, उससे शार्प हो जाता है। तो आप अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, इस दिमाग को लगाते रहना, इसके द्वारा मेहनत करते रहना, इसके द्वारा तुम्हारा जो लर्निंग पावर है वो भी बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर होगी। और जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आए बच्चों, कभी घबराना मत। कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया। और विश्वास बना करके रखना, तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें बुलंदियों पर लेकर के जाएगा। दुनिया के अंदर जो भी लोग बुलंदियों पर पहुंचे हैं वो वही लोग हैं जिनके अंदर बेहतर आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है आत्मविश्वास, जो मल्टीविटामिन्स भी बढ़ करके तुम्हें ताकत देती है कि जिंदगी की सारी जंग तुम जीत जाते हो। ऐसी ताकत होता है व्यक्ति की आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति ने आत्मविश्वास खो दिया वो सब कुछ खो देता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता। तो अपने जीवन में आत्मविश्वास बना करके रखना। कहते हैं कि एक बार दो मेंढक थे, दोनों दोस्त थे, और दोनों ने ये सोचा कि चलो अपन आज घूम फिर के आते हैं, मौसम भी बड़ा सुंदर है, बड़ा सुहावना है, और दोनों जंगल से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए। दोनों मेंढक दोस्तों ने प्लानिंग की कि आज शहर की तरफ चलते हैं, शहर को देख करके आते हैं। वो शहर की तरफ आते हैं तो उन्होंने सामने देखा कि एक दूध वाला है, वहाँ पर टैंकर के टैंकर, ट्रक के ट्रक दूध के आए हैं, और दूध वाला जो अंकल है ना, वो दूध के कैन खोल खोल के देख रहा है, दूध की फैट चेक कर रहा है। उन दोनों मेंढक दोस्तों ने प्लानिंग बनाई कि अपन उसकी दुकान पे चलते हैं, आज वहाँ पर जा कर के देखते हैं। जैसे वो फैट चेक कर रहा था तो दो कैन जो थे उसको वो बंद करना भूल गया।
और मेंढक आए और वो उस कैन पर चढ़े, छलांग लगा के देखने लगे तो दोनों ही अलग अलग कैन में क्या हो गए, गिर गए। एक इस कैन में गिर गया, दूसरा इस कैन में गिर गया। अब दूध में क्या करें, वो दूध में पड़ गए हैं। इधर से वो मालिक आया, उसने आकर के कुछ नहीं देखा, ऊपर से ढक्कन लगा दिया। अब ढक्कन लगा दिया तो वो मेंढक ने सोचा अरे अब क्या करें, बस अब तो गए, मर गया। अब तो पानी में तो फिर भी उछल कूद कर लेते, दूध में तो वो ही नहीं होता। और ऊपर से ढक्कन लग गया, बाहर भी नहीं निकल सकता। थोड़े बड़े हाथ पैर मारे, उसने सोचा नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, बस गए, हिम्मत हार दी। बस जैसी हिम्मत हारी तो उस दूध में डूब करके मर गया। दूसरे वाला जो मेंढक है उसके सामने भी वही स्थिति थी। उसने सोचा अब क्या करूं कि अब तो गया, मर गए, लेकिन कोई बात नहीं। उसने कहा हिम्मत तो नहीं छोड़ूंगा, अपनी कोशिश करता रहूंगा, अपना प्रयास करता रहूंगा, जब तक अंतिम सांस है तब तक प्रयास चालू रहेगा। और वो अपने पाँव चलाता रहा, हिम्मत नहीं हारी, चलाता रहा चलाता रहा चलाता रहा। और उस पाँव को चलाने से उस दूध के ऊपर क्रीम आ गई, दूध का मक्खन बन गया, मक्खन की एक ढेरी बन गई। और वो छलांग लगा करके उस ढेरी के ऊपर जा करके बैठ गया। टैंकर पहुंचे, जब जा करके कैन को खोला, पहले कैन में मरा हुआ मेंढक निकला, दूसरे कैन का ढक्कन खोला तो मेंढक छलांग लगा करके बाहर आ गया। वो मेंढक बच गया, क्यों? क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी। जो डर गया सो मर गया, जिसने हिम्मत हार दी वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। और जो हिम्मत को बना करके रखते हैं तो सब कुछ पा लिया करते हैं। तो अपने जीवन में अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोना, अपनी हिम्मत को कभी मत हारना। कैसी भी स्थितियाँ आए, नंबर कम आए, नंबर ज़्यादा आए, अपनी हिम्मत को मत हारने देना। क्योंकि नंबर अगर हिम्मत को नहीं हारने दिया तो नंबर फिर अच्छे आएंगे, फिर टॉपर बनोगे। लेकिन अगर हिम्मत हार दी तो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकोगे। अपनी हिम्मत को बना के रखना। जो थोड़ी सी बातें बच्चों से हो गया घड़ी में समय, बस इतना ही करती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भाव।